लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। गोपनीय आख्या के नाम पर शिक्षकों का शोषण बर्दाश्त नहीं। गोपनीय आख्या के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम शिक्षक संघ ने दिया ज्ञापन। शिक्षक जिंदाबाद, शिक्षक जिंदाबाद, शिक्षक शासन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर प्रतिदिन इस प्रकार के आदेश निर्गत किए जा रहे हैं जो कि शिक्षा और शिक्षक दोनों के ही हितों के खिलाफ हैं। हाल ही में गोपनीय आख्या के नाम पर शिक्षकों के मूल्यांकन संबंधित एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें विद्यालय कार्यकलाप के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए भी शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि कार्यकलाप संबंधी सभी कार्य पंचायत राज विभाग द्वारा किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा इस प्रकार के आदेशों को अव्यावहारिक बताया गया है, जिसको लेकर गाजियाबाद के शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री एवं बेसिक शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा का कहना है कि इस प्रकार के आदेश सीधे तौर पर शिक्षक विरोधी हैं और शिक्षकों की सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले हैं, जबकि प्रदेश के शिक्षक पूरी निष्ठा और लगन के साथ निरंतर अपने निजी संसाधनों से शिक्षा हित में सुदृढ़ तरीके से छात्रों के पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का आदेश शिक्षा और शिक्षकों के लिए न्यायोचित नहीं है, जिससे पूरे प्रदेश के शिक्षकों में रोष है। वहीं शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुज त्यागी का कहना है कि शिक्षकों की तमाम समस्याएं शासन में लंबित है। शिक्षकों को दिसंबर 2008 के बाद 17,140 और 18,150 वेतनमान का लाभ अभी तक भी नहीं मिला है। वहीं जब तक विद्यालयों को संसाधन टैबलेट उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक की स्थिति में ऑनलाइन कार्य को निष्पादित न करने पर शिक्षकों की प्रति दंडात्मक कार्रवाई के आदेश नहीं दिए जाने चाहिए। शिक्षकों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। परिषदीय विद्यालयों में भी साफ सफाई रख रखाव हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। शिक्षकों को भी 30 EL की सुविधा प्रदान की जाए। बेसिक शिक्षा परिषद में NGO का दखल बंद हो। TET उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद समायोजित किया जाए और अन्य शिक्षा मित्रों के परिवार के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम 30,000 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जाए। वहीं प्रदेश के लाखों शिक्षक कर्मचारी जो पुरानी पेंशन से वंचित हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इन तमाम समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षकों में रोष है। अगर जल्दी ही इन समस्याओं का शासन द्वारा निस्तारण नहीं किया गया तो प्रदेश के शिक्षक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदेश मित्तल, लोनी अध्यक्ष मनोज डागर, भोजपुर अध्यक्ष पुष्पेंद्र चौधरी, मुरादनगर अध्यक्ष अमित यादव, शौकीन अली, अरमान अली आदि उपस्थित थे। किस पर्पज से आए हैं, किस लिए आए हैं, जरा बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार रोज नए नए कानून उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार शासन द्वारा भी एक आदेश निर्गत हुआ है कि शिक्षकों की गोपनीय आख्या लिखी जाएगी और उस आख्या के अंदर उन्होंने कुछ मानक बनाए जिनके अंक निर्धारित करे हैं। उन्होंने उसमें कहा है कि जो विद्यालय कायाकल्प आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि विद्यालय के अंदर ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य कराया जाएगा, उसके 10 अंक निर्धारित किए हैं। यानी कि विद्यालय के अंदर काम प्रदान कराएगा और उसके अंकों की जो गुणवत्ता है या कोई बात है उसकी जवाबदेही शिक्षकों की होगी। यानी कि 10 अंक उस बात के हैं कि बाथरूम के अंदर टाइल है या नहीं है। अगर नहीं है तो शिक्षकों को 0 दिया जाएगा और अगर है तो 10 अंक। जिस काम को विद्यालय के शिक्षकों को करना ही नहीं है उसके अंक शिक्षकों पर क्यों लादे जा रहे। इसी तरीके से बहुत सारे नित नए नियम लागू किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार रोज
नए नियम इस तरीके से लागू कर रही है, वो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, ऑनलाइन व्यवस्था की बात कर रही है। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों को टैबलेट, 1 साल पहले टैबलेट की बात हुई थी, आज तक किसी भी विद्यालय को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और शिक्षक अपने निजी संसाधनों से विद्यालय विकास में अपना निजी पैसा लगाकर उसे डेवलप कर रहे हैं। इस तरीके का अगर शिक्षकों का शोषण किया जाएगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? आज हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधिकारी के माध्यम से। अगर उसके बाद भी शिक्षकों का शोषण किया जाएगा तो शिक्षक पूर्ण रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है। जो नियम निकाला है कि गोपनीय आख्या बनाई जाएगी, लेकिन उस गोपनीय आख्या के जो अंक दिए जा रहे हैं वो इस तरह दिए जा रहे हैं कि जो काम अध्यापक को करना ही नहीं है उसके भी अंक अध्यापक की गुणवत्ता में जुड़ेंगे। अगर बाई चांस वो अंक किसी तरह से कम रह जाते हैं ग्राम प्रधान की वजह से या शासन की वजह से, तो सैलरी कटती है फिर अध्यापक की। और ये क्या गोपनीय अंक होते हैं, कैसे होते हैं? एक आम टीचर को केवल स्कूल के बच्चे पढ़ाने से मतलब होता है, ना कि स्कूल में कायाकल्प करने से मतलब होता है, या ना कि मिड डे मील बांटने से मतलब होता है। अब रोज तो वहाँ पे जो मिड डे मील के लिए डीलर के यहाँ पर रहते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए रहते हैं, उसके बाद में टीचर स्कूल में मिलता नहीं है तो आपका अंक कम कर देंगे। तो धीरे धीरे से आपकी जो है एक साजिश ये है कि जिस भी तरह से हो उस तरह से टीचर को स्कूल से नौकरी से बर्खास्त कर, जैसे कि 50 साल वाला नियम लगाएंगे। उसी तरह से ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग इतनी दे रही है कि किसी भी सूरत में स्कूल समय में बैठ के वो ट्रेनिंग पूरी हो ही नहीं सकती। टीचर अपना डाटा, अपना मोबाइल, अपना समय घर के यूज कर रहा है, जो उसे अपने बच्चों को देना है, अपने घर के लिए देना है। लेकिन उस सब के लिए आज टीचर घर में भी प्रताड़ित हो रहा है, घर में भी ड्यूटी कर रहा है एक तरह से कह लो। और वो ऑनलाइन टीचिंग में करते करते होता क्या है कि बच्चों को बिल्कुल जीरो पे आ जाए। क्यों कि उस ये बच्चे टीचर तो कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग अपनी डाटा से, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के साथ साथ बच्चों को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग बच्चों को दें कैसे, क्योंकि उनके पास में तो ना नेट है ना वो फोन है। अब बच्चे करते हैं जी बच्चे को बुलाओ मत, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाओ, सब कुछ करो। भैया इस तरह से तो बच्चे जीरो हो जाएंगे, गुणवत्ता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। गुणवत्ता शून्य हो जाएगी तो इनका अपना एजेंडा खत्म हो जाएगा। इस प्राथमिक शिक्षा को केवल प्राइवेटाइजेशन करने का इनका। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।